नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कल्पना राजपूत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग है। वो है हेल्दी वेट गेन। जी हाँ, ये दुनिया सिर्फ वेट लॉस करने वाले लोगों की ही नहीं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कमज़ोर बॉडी, लो स्टेमिना, लो कॉन्फिडेंस से परेशान हैं। उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा फास्ट है कि खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आपका भी स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, खाना खाने के बाद में भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 गोल्डन रूल्स के बारे में कि उनको अप्लाई करके आप किस तरीके से अपना वेट गेन कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल कंसल्टेशन के ऑफ़र के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि हेल्दी वे में आप वेट गेन कैसे करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोग वेट गेन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों बहुत अच्छे से खाना खाने के बावजूद भी उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। फर्स्ट पॉइंट इज फास्ट मेटाबॉलिज्म। जब भी आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी तुरंत उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और फैट में स्टोर नहीं कर पाती है। इस कारण आपका वेट गेन नहीं हो पाता है। सेकेंड पॉइंट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आप अच्छे से खाना खाते तो हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मसल मास को बढ़ाने के लिए। अगर मसल मास नहीं बढ़ेगा तो वेट गेन कभी भी करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेस एंड स्लीप इश्यूज। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और स्ट्रेस होने की वजह से आपकी एपेटाइट लो हो गई है, साथ में अगर आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो गया, तो वेट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज क्रॉनिक इलनेस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अगर आपको वॉर्म्स, आईबीएस या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू है, तो इन सारी कंडीशंस में भी आपको वेट गेन नहीं हो पाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आईबीएस में आप बार-बार मोशन के लिए जाते हैं, हाइपरथायरॉयडिज़्म में डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका वेट गेन नहीं हो पाता। अब हम बात करने वाले हैं 5 गोल्डन रूल्स के बारे में जिनसे नेचुरली आप वेट गेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ हाई कैलोरी न्यूट्रिशियस डाइट लेना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ट्राई टू टेक बनाना, डेट्स, सोप नट, sweet potato, paneer, rice, ghee in your diet, and also you have to eat at least 5 to 6 meals per day. हर वक्त आप कोशिश करिए कि हर 2 से 3 घंटे बाद ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए अपार्ट फ्रॉम मेल मील्स। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट होने से रोकता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो इससे क्या होगा कि आपका मसल मास बढ़ने लग जाएगा एंड हेल्दी वेट गेन इज़ all about healthy muscular weight, not just fat. Second rule is protein rich diet. Try to include egg, lentils, curd, tofu, paneer and also fermented food. Fermented food के अंदर में भी बहुत अच्छे से प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सोयाबीन आप ले सकते हैं या फिर सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन also take meat and include protein shake post workout or as a breakfast recipe. थर्ड गोल्डन रूल इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, घर पे ही आप वेट गेन एक्सरसाइजेस कुछ कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप अपनी मसल्स को रेजिस्टेंस नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगी क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कैलोरी प्रोटीन अगर रिच डाइट आप लेते हैं तो वो सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके मसल मास को बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मसल्स को रेजिस्टेंस देना बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस से ही आता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस फ्री रूटीन। अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, हीलिंग प्रोसेस बहुत लो हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर भी लो हो जाएगी। अगर आपका स्ट्रेस फ्री रूटीन नहीं है तो ट्राई टू इंक्लूड मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्योंकि अगर स्ट्रेस कम नहीं होगा तो एपेटाइट नहीं बढ़ेगी, एपेटाइट नहीं बढ़ेगी तो अच्छे से खाना नहीं खाओगे जिससे कि मसल मास बढ़ने लग जाए। फिफ्थ गोल्डन रूल इज गट हेल्थ। खाने से पहले अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो ये सारी चीज़ें कभी भी काम नहीं करेंगी। अगर आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
वॉर्म्स हैं, अगर आपको आपको लग रहा है कि आपको कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं वॉर्म्स के, तो डिवॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट गेन की डाइट से पहले अगर आप डिवॉर्मिंग कर लेते हैं, आईवीएस का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म को अगर आप ठीक करने लगते हैं, तो ये सारी डाइट प्लान जो भी मैंने आपको बताया है, वो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे से काम करने लगेगी और आपका वेट गेन बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। तो ट्राई टू इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट, जैसे कि छाछ, कर्ड एंड कांजी राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कांजी राइस की रेसिपीज आप यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनको लेने के बाद में आपका वेट गेन बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। फर्स्ट मेडिसिन है अल्फा अल्फा टॉनिक और अल्फा अल्फा मदर टिंचर। इस अल्फा अल्फा मदर टिंचर हम तब देते हैं तब आपको लगता है कि आपके एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम है। ये टिंचर को लेने के बाद में आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगा। साथ में अगर आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है, अल्फा अल्फा अगर आप लेते हैं तो आपके आईबीएस की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक खत्म होने लगती है। साथ में आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होने लग जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है तो वो भी नहीं होगी। सेकेंड मेडिसिन है सिना 200। सिना 200 हम तब देते हैं अगर आपको डिवॉर्मिंग करनी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में बहुत सारे कीड़े हैं, उसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। बच्चों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा अगर ऐसा लगता है कि उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो बच्चों को सबसे पहले आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। कोई भी वेट गेन ट्रीटमेंट करने से पहले डिवॉर्मिंग कर दीजिए और उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है सिना 200। सिना 200 अगर आप दिन में 2 बार देते हैं 1 हफ्ते के लिए, डिवॉर्मिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड जो भी मैंने आपको डाइट बताई है वो आप उसके बाद में स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगेंगे। थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। अपर बॉडी काफ़ी ज़्यादा थिन होती है और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह खाने की। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड लास्ट मेडिसिन है नैट्राम्योर 66। नैट्राम्योर 66 की 4-4 गोली अगर आप दिन में 2 बार खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होने लग जाएगा। साथ में जो भी आप खाना खाएँगे वो आपके जो जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा और मसल मास इज़िली बढ़ने लग जाता है। तो डाइट के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन्स का सपोर्ट लेके अपने वेट गेन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और याद रहे कि सारी दवाइयाँ जो भी मैंने आपको बताई हैं, एक होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट किए बिना आप ना लें। ये सारी मेडिसिन्स बस मैंने आपको अवेयरनेस के लिए दिया है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है वेट गेन के लिए। और अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। हर पेशेंट अलग होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है दवाइयाँ भी सबकी अलग-अलग होंगी। अच्छे से केस टेकिंग करके, एनालिसिस करके केस का जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अमेज़िंग होते हैं। इसलिए हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके ही आप अपना इलाज स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आप मेरी बाकी की नोटिफ़िकेशंस भी पा सकते हैं। हर रोज़ मैं 1 से 2 के बीच में लाइव आती हूँ और इस लाइव क्लिनिक में फ्री होम्योपैथिक कंसल्टेशंस होती हैं ओनली फॉर एक्यूट डिसीज़ेज़, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ेज़ के लिए केस टेकिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड साथ में अगर आप हमसे पर्सनलाइज़ अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेडिसिन्स लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हाइड्रेटेड।